स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल ऑपरेशन जीएस में। दोस्तों इस वीडियो में हम ऑस्कर अवार्ड 2022 से संबंधित तथ्यों को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि ऑस्कर अवार्ड से एक प्रश्न ज़रूर सभी एग्ज़ामों में पूछे ही जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में प्रदान किया गया है। अगर हम कुछ हिस्टोरिकल तथ्य की बात करें ऑस्कर अवार्ड से संबंधित, तो ऑस्कर अकादमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, यह सम्मान अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा फिल्म उद्योग में निर्देशकों, कलाकारों और लेखकों को प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऑस्कर अवार्ड किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा ये अवार्ड जो है प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम अकादमी पुरस्कार समारोह 16 मई 1929 को आयोजित किया गया था। अगर हम ऑस्कर अवार्ड्स के अलावा कुछ अवार्ड की बात करें, तो टेलीविज़न के क्षेत्र में एमी अवार्ड दिया जाता है, और अगर संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, तथा थिएटर के लिए टोनी अवार्ड प्रदान किया जाता है। अगर हम ऑस्कर अवार्ड भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो भारत के लिए पहला ऑस्कर अवार्ड वर्ष 1983 में भानु अथैया ने जीता था। 1983 इसी साल में पहला वर्ल्ड कप भारत जीता था, 1983 में कपिल देव की कप्तानी में। तो आप इस सन को याद रख सकते हैं इजीली। तो 1983 में जो है भानु अथैया ने पहला ऑस्कर अवार्ड जीता था, और उन्होंने यह अवार्ड फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए जीता था। ऑस्कर में नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म मदर इंडिया 1957 में जो है पहली भारतीय फिल्म मदर इंडिया नॉमिनेट की गई थी ऑस्कर के लिए, जिसके निर्देशक महबूब खान थे। वर्ष 2022 में भारत की तरफ से बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में राइटिंग विद फायर को नॉमिनेट किया गया था, बट ये मूवी कोई अवार्ड नहीं जीत सकी, लेकिन इसे नॉमिनेट किया गया था। अब इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किस मूवी को नॉमिनेट किया गया था इंडिया से, तो ये राइटिंग विद फायर है। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं मदर इंडिया, जिसे ये पहली मूवी है जिसे नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर के लिए, और इसके निर्देशक महबूब खान थे। और यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं भानु अथैया जिन्होंने पहला ऑस्कर अवार्ड जीता है फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। अगर हम ऑस्कर मूर्ति की बात करें, तो इसके डिजाइन के पीछे जो है ऑस्कर मूर्ति को डिजाइन जो है जॉर्ज स्टैनली के द्वारा डिजाइन किया गया था। ऑस्कर की जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये जॉर्ज स्टैनली ने इस मूर्ति को डिजाइन किया था, तथा इस मूर्ति को डिजाइन करने के लिए मैक्सिकन फिल्म मेकर एक्टर थे एमिलियो फर्नांडिस। एमिलियो फर्नांडिस ने पोज दिया था, और इन्हीं के पोज को देखकर जो है इस मूर्ति का डिजाइन किया गया था जॉर्ज स्टैनली के द्वारा। तो इन दोनों नामों का आप याद रखिएगा, जॉर्ज स्टैनली इन्होंने इस मूर्ति को डिजाइन किया है, और एमिलियो फर्नांडिस इन्होंने पोज दिया था। ये पोज है इस मूर्ति का जो डिजाइन किया गया है, आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 94वां एकेडमी अवार्ड में 2022 विनर में देखते हैं किस किस मूवी को ये अवार्ड दिया गया है। तो बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल कैटेगरी में जो है किंग रिचर्ड्स मूवी के लिए विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। एक फैक्ट और आप याद रखिएगा, विल स्मिथ को ही बाफ्टा के बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड विल स्मिथ को ही दिया गया है। बाफ्टा की अगर हम बात करें, तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन एंड आर्ट्स, ये भी प्रतिष्ठित, बाफ्टा भी एक प्रतिष्ठित जो है
अवार्ड शो होता है, इसमें भी विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। इस फिल्म के निर्देशक किंग रिचर्ड्स, ये जो मूवी है जिसके एक्टर हैं विल स्मिथ, इस मूवी के जो निर्देशक हैं वो हैं रिनाल्डो मार्कस ग्रीन, तथा इसको लिखा है जैक बैलिन ने। जैक बैलिन के द्वारा इस मूवी किंग रिचर्ड्स को लिखा गया है तथा इसके जो निर्देशक हैं वो रिनाल्डो मार्कस ग्रीन हैं। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल द आइज ऑफ टैमी फे के लिए जेसिका चैस्टेन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है लीडिंग रोल कैटेगरी। यहाँ पिक्चर हम देख सकते हैं द आइज ऑफ टैमी फे, इसके लिए जो है जेसिका चैस्टेन को बेस्ट एक्ट्रेस लीडिंग रोल कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड 2022 दिया गया है। अगर हम बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल में बात करें तो बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल ये ट्रॉय कोत्सुर को दिया गया है। ट्रॉय कोत्सुर ये एक डीफ एक्टर हैं, ये सुन नहीं सकते हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है और इन्होंने कोडा फिल्म के लिए अपना अभिनय किया था। कोडा फिल्म के ही एक्टर हैं ट्रॉय कोत्सुर, जिन्हें बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। अगर बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग रोल कैटेगरी में बात करें तो ये अवार्ड जो है एरिना डिवोस, इनकी वेस्ट साइड स्टोरी के लिए दिया गया है। इसे अगर हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करें तो एरिना डिवोस, डिवोस से यहाँ से डाइवोर्स जैसा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, और डाइवोर्स की स्थिति में जो है हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग हो जाते हैं। हस्बैंड जो है ईस्ट की तरफ जाता है और वाइफ जो है वेस्ट की तरफ जाती हैं। तो ये एरिना जो वेस्ट की तरफ गई, इन्हीं की स्टोरी जो है ये है वेस्ट साइड स्टोरी, और इसी के लिए जो है एरिना डिवोर्स, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं एरिना डिवोर्स, डिवोर्स से डाइवोर्स, और डाइवोर्स कब हुआ जब वो वेस्ट की तरफ गई और उन्होंने अपना स्टोरी लिखा, तो इससे आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बेस्ट फिल्म जो है ये कोडा को अवार्ड दिया गया है। ऑस्कर अवार्ड 2022 ये कोडा को दिया गया है। इस फिल्म की कहानी 4 सदस्यों वाले एक परिवार के 3 लोग बधिर हैं। चौथा किरदार गायकी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है, वह कई बड़े आयोजनों में हिस्सा लेता है। तो आप याद रखिएगा बेस्ट फिल्म जो है ये कोडा को दिया गया है। और अगर हम बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो बेस्ट डायरेक्टर जैन कैंपियन को दिया गया है, और इनकी मूवी जो है द पावर ऑफ द डॉग के लिए ये अवार्ड दिया गया है। अगर इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करें तो जैन जो है एक बार एक पावरफुल डॉग के सामने गई तो शक्तिशाली कुत्ते की ताकत देखकर वो कांपने लगी। तो यहाँ कांपने से याद रखिएगा कैंपियन, कांपना कैंपियन। तो इस कैंपियन आप याद रखिएगा कब कांपेंगी, जब ये किसी पावरफुल डॉग के सामने जाएंगी। तो द पावर ऑफ द डॉग के लिए जो है जैन कैंपियन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। इस ट्रिक से आपको इजीली याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में बात करें तो ये ड्राइव माई कार को दिया गया है। इसे अगर हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करें तो एक बार आस्कर बाबा ने जो है पान खाने के लिए अपनी कार खुद चलाई। इन्होंने कहा आज मैं जो है अपनी कार को ड्राइव करता हूँ। तो यहाँ अगर पान के आगे हम जा लगाते ये जापान हो जाएगा, क्योंकि ये एक जापानी फिल्म है ड्राइव माई कार, और इसे इंटरनेशनल कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। तो जो है आस्कर बाबा पान खाने के लिए खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करने लगे, ड्राइव माई कार। तो यहाँ से इस ट्रिक से आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले में केनिथ ब्रेनग ने बेलफास्ट के लिए बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का ऑस्कर अपने नाम किया। केनिथ ब्रेनग, ये नाम याद रखिएगा, केनिथ ब्रेनग। बेलफास्ट के लिए ये जो है ओरिजिनल स्क्रीन प्ले अवार्ड इन्हें दिया गया है। यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं बेलफास्ट। और ये जो है बेस्ट डायरेक्टर जैन कैंपियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए। आगे देखते हैं बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म कैटेगरी में जो है ये अवार्ड एनकैंटो को दिया गया है। ये डिज्नी की फिल्म एनकैंटो को बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म अवार्ड दिया गया है। ये जो है आपस में मिलजुल कर रहने का संदेश देती है ये मूवी एनकैंटो।
अगर हम फिल्म ड्यून की बात करें तो ड्यून को जो है सर्वाधिक 6 ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन 6 ऑस्कर अवार्ड देखते हैं ये कौन कौन से हैं। बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट साउंड, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी। ये 6 अवार्ड जो है फिल्म ड्यून को दिया गया है। इसे आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कोई भी एक पूछा जा सकता है, जैसे कि पूछ दिया कि बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड 2022 के लिए ऑस्कर किसे दिया गया है, तो ये फिल्म ड्यून हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ इसे याद रख सकते हैं। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म ये समर ऑफ सोल को दिया गया है और बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट द लॉन्ग गुड बाय को दिया गया है। द बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट द विंड सील्ड वाइपर को दिया गया है। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट की कैटेगरी में विंड सील्ड वाइपर और बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म की कैटेगरी में ये एनकेंटो। आप इन्हें याद रखिएगा, अगर बेस्ट एनिमेटेड फीचर है तो ये एनकेंटो होगा और बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट है तो द विंड सील्ड वाइपर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन है एंथोनी हॉपकिंस, विल स्मिथ, विन डीजल, ड्वेन जॉनसन। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा विल स्मिथ को जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। विल स्मिथ को इनकी मूवी किंग रिचर्ड्स के लिए विल स्मिथ को ये अवार्ड दिया गया है। ऐसा ही मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये आपको 2-3 बार पढ़ने पर ही याद हो जाए एक ही वीडियो के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्कर अवार्ड 2022 बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं ड्राइव माई कार, कोडा, किंग रिचर्ड्स, द पावर ऑफ द डॉग। तो बेस्ट अवार्ड जो है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड ये कोडा को दिया गया है। कोडा जो है इसे ही बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है ऑस्कर 2022 के लिए। और अगर हम ड्राइव माई कार की बात करें तो ये इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। इंटरनेशनल फीचर फिल्म, इसे ट्रिक के माध्यम से हमने याद किया कि ऑस्कर बाबा को जो है पान खाने की इच्छा हुई तो उन्होंने अपने कार है उसे खुद चलाने लगे। ड्राइव माई कार उसको चलाकर वो पान खाने जापान पहुंच गए। तो ये जापानीज मूवी है और जापान अगर नाम आया तो मैक्सिमम ये जो ऑस्कर अवार्ड है ये अमेरिकन को दिया जाता है। तो अगर जापान की बात आती है तो ये कब आएगा? ये इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में ही आ सकता है। तो इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में ड्राइव माई कार है। और किंग रिचर्ड्स इसके ही एक्टर हैं बिल स्मिथ इसके ही एक्टर हैं जिन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और अगर हम द पावर ऑफ द डॉग की बात करें तो इसके डायरेक्टर जैन कैंपियन, क्योंकि कुत्ते की ताकत देखकर कांपना कैंपियन, तो जैन कैंपियन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। इसे आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बेस्ट डायरेक्टर के लिए ऑस्कर अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? अभी आपने देखा इसे जैन कैंपियन को ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं एक्टर इन लीडिंग रोल ये विल स्मिथ को दिया गया है। यहाँ पिक्चर में विल स्मिथ को देख सकते हैं। और एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल ये जेसिका चैस्टन को दिया गया है। द आईज ऑफ टैमी फे, इस मूवी के लिए जेसिका चैस्टन को जो है बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल का अवार्ड दिया गया है। अगर हम एक्टर इन सपोर्टिंग रोल की बात करें तो कोडा फिल्म के ही एक्टर हैं ट्रॉय कोत्सुर, जो कि एक डीफ एक्टर हैं, ये सुन नहीं सकते। और एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल की बात करें तो ये वेस्ट साइड स्टोरी, जब ये वेस्ट की तरफ गई तो इन्होंने अपनी स्टोरी लिखा क्योंकि इनका हो गया था डाइवोर्स। तो एरिना डिवोर्स को जो है वेस्ट साइड स्टोरी के लिए जो है सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। और अगर हम बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो बेस्ट डायरेक्टर कौन है? ये हैं जो कुत्ते की ताकत देखकर कांप गई थी, जैन कैंपियन। द पावर ऑफ द डॉग के लिए जैन कैंपियन को दिया गया। ये ट्रिक आपको याद रखेगा क्योंकि ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, सिर्फ आप इसे सुनते जाइए ध्यान से। बेस्ट पिक्चर ये कोडा को दिया गया है बेस्ट पिक्चर। और इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में ये ड्राइव माई कार जापानीज मूवी है, इसे ही इंटरनेशनल फीचर फिल्म दिया गया है। ऑस्कर बाबा जो है पान खाने के लिए खुद अपनी गाड़ी चलाकर गए। इस ट्रिक से आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पूछ रहा है। और ये वेस्ट साइड स्टोरी जो है, जिसका डिवोर्स हुआ था, ये ट्रिक से आप यहाँ से याद रख सकते हैं। देवोस डिवोर्स, ये एरियाना डिवोर्स, इसका सही जवाब हो जाएगा। और जैन कैंपियन, ये कांप गई थी, ये जो डायरेक्टर हैं जैन कैंपियन, इसके द पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए, द पावर ऑफ द डॉग। और अगर हम जेनी बीवन की बात करें तो इन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए अवार्ड दिया गया है। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जेनी बीवन को ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए चुना गया है, यह किस फिल्म के लिए दिया गया है? आपके ऑप्शन है द पावर ऑफ द डॉग, ड्राइव माई कार, क्रूएला, कोडा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा क्रूएला के लिए ही जैन बीवन को जो है कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए अवार्ड दिया गया है। अगर हम द पावर ऑफ द डॉग की बात करें तो कुत्ते की ताकत देखकर कांप गई कौन? जैन कैंपियन जो है बेस्ट डायरेक्टर हैं। और अगर हम ड्राइव माई कार की बात करें तो ये जापानी फिल्म है, इसे जापानी है तो ये कब आएगा? इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में ही आ सकता है, क्योंकि ऑस्कर अवार्ड जो है ये मैक्सिमम अमेरिकन मूवी को ही दिया जाता है। अगर कोडा की बात करें तो ये बेस्ट फिल्म है, बेस्ट फिल्म कैटेगरी में कोडा जो है बेस्ट फिल्म कैटेगरी में अवार्ड कोडा को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रॉय कोत्सुर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल के लिए एकेडमी अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कोडा मूवी के लिए जो है ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कोडा मूवी के लिए जो है ट्रॉय कोत्सुर को बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग का अवार्ड दिया गया है। अगर हम द पावर ऑफ द डॉग की बात करें तो जैन कैंपियन जिन्हें बेस्ट डायरेक्टर दिया गया। ड्राइव माई कार जापानीज फिल्म है, और क्रूएला इसकी जो एक्टर जैनी बीवेन, इन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्कर अवार्ड 2022 में एनिमेटेड फीचर फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा एनिमेटेड फीचर फिल्म, ये एनकेंटो को दिया गया है। ये डिज्नी की फिल्म है और ये जो है सामूहिक एकता की भावना को प्रदर्शित किया गया है इस मूवी के अंतर्गत। और अगर हम विंडशील्ड वाइपर की बात करें तो बेस्ट ये जो है एनिमेटेड शॉर्ट्स कैटेगरी में दिया गया है, एनिमेटेड शॉर्ट। और अगर एनिमेटेड फीचर है तो ये एनकेंटो हो जाएगा। और द पावर ऑफ द डॉग, इस जैन कैंपियन, इसके डायरेक्टर बेस्ट डायरेक्टर इन्हें दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्कर अवार्ड में मिलने वाली मूर्ति का वजन कितना होता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 3.85 किलोग्राम, जो कि 8.5 पाउंड के बराबर होता है। या तो 8.5 पाउंड मिल सकता है आपको ऑप्शन में, या 3.85 किलोग्राम, ये दोनों इक्विवेलेंट बराबर ही होता है। तो आप इसे दोनों को याद रखिएगा, 3.85 किलोग्राम या 8.5 पाउंड। अगर इसकी हाइट की बात करें, इस मूर्ति की हाइट की, तो इस मूर्ति की हाइट जो है 13.5 इंच, 13.5 इंच जो है इस मूर्ति की हाइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जेम्स बॉन्ड की मूवी का ही सॉन्ग है नो टाइम टू डाई का अवार्ड किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन है बिली एलिस, फिनियस ओ कोनेल, ए और बी दोनों, नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए एंड बी दोनों। जो बिली एलिस और फिनियस ओ कोनेल, इन दोनों को ये अवार्ड जो है दिया गया है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। जेम्स बॉन्ड की मूवी का सॉन्ग जो है नो टाइम टू डाई, इसी को ये इन दोनों को अवार्ड दिया गया है। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।